इसका मतलब आप लोग जब से आए हैं आप दोनों ने बहार मंजिल की बुनियादें हिलाने की भरपूर कोशिश की है। अरे कोशिश? अरे क्या बात कर रही हो? हमें तो वो बहार बेगम जो है ना चालाक, उसने हमें खुल के खेलने का मौका ही नहीं दिया। अरे सारा वक्त हम कमरे में बंद रहते थे, वरना हमने तो बहार मंजिल की बुनियादों में ना बम फिट कर देना था, बम। अरे धड़ाम से मलबा गिरता। अच्छा, मलबा गिर जाता और उस मलबे में जाके मैं कौन सा राज कर लेती है? नई तामीर करने के लिए थोड़ी बहुत तो तोड़फोड़ करनी पड़ती है ना, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बस मुश्किल में बहार बेगम की बेटी महविश और तुम्हारी बहन फारिया जो बहार बेगम का दायां हाथ बनी हुई है। अरे तुम्हारे जिम्मी समेत हम उसके चारों बेटों का भी इंतजाम कर रहे हैं। भैया मेरी जिम्मी को तो कुछ नहीं होगा ना? है तुम्हारी जिम्मी के साथ अब इससे बुरा और क्या होगा? आपका इशारा मेरी तरफ है? अरे अल्लाह न करे तुम्हारे बारे में कुछ कहूँ। तुम तो अपने शौहर के लिए बहुत अच्छा सोचती हो, और मैं तो उसके बाहर मंजिल से निकलने की बात कर रही थी। अब क्या सोच रही हो? ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाए फारिया कभी भी बहार बेगम के खिलाफ जाके सोच ही नहीं सकती। अरे हम दुनिया को इधर से उधर करने का फन बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हैं? ऐसा गेम खेलेंगे, ऐसा गेम खेलेंगे कि फारिया बहार बेगम से नफरत करने पे मजबूर हो जाएगी। फिर क्या होगा? पीछे हो रहा होगा ना। हम जितना भी फारिया को बहार बेगम के खिलाफ सिखा सकते थे सिखा के आ गए। ये बताओ खाने में क्या बनाया तुमने? क्या बनाऊं? बनाओगी अभी? अरे मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे, भूख लग रही है बहुत। मंगा लेती हूँ। हाँ पक्का मंगा लो। क्या मंगाऊं? आलू गोश्त मंगा लो। आलू गोश्त कहाँ मिलता है? बिरयानी मिलेगी या हलीम मिलेगा? बिरयानी मंगा लो। आलू डलवाना बड़े बड़े वाले। बुलाया था आपने? अरे तुम हो कहाँ सुबह से? एक बार भी हमारे कमरे में आके नहीं झांकी। काम कर रही थी। आप बताएं, मुझे कोई काम है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत खराब होने की ही आस में तो जी रही हूँ, जिसे आपने कभी। अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, हो क्या गया है तुम्हें? कुछ भी नहीं, मम्मी डैडी के यहाँ जाना चाह रही हूँ 2 दिन के लिए। हैं? तुम तो मैं के जाती ही नहीं हो। नहीं जाती हूँ, लेकिन आज जाना है। वजह कुछ खास है वहां? कोई खास वजह नहीं है, बस जाना चाहती हूँ। कुछ छुपा रही हो हमसे क्या? शौहर से अनबन तो नहीं हुई? शौहर से तो बनती है, बस आपने कभी बात बनने ही नहीं दी। अपने बेटे और मेरी उम्मीदों को हरा होने ही नहीं दिया। चलो भाई, जैसे तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम कर लो। हमारे रोकने टोकने से कौन सा तुम रुक जाओगी? जाओगी कैसे? चली जाऊंगी। बस सुनो, तुमने हमको एक बार भी फुप्पो सास नहीं बोला, वरना तुम्हारा हर जुमला फुप्पो सास से शुरू होता है। देर हो रही है मुझे। हुआ क्या? अरे महविश बेगम, इस शहर में तो ऐसा लग रहा है सूरज सवा नेज़े पर है। बहुत गर्मी है भाई। हाँ, गर्मी सिर्फ आपको लग रही है, हमें तो लगी नहीं। शौकत भाई से मैं उठा लूं? नहीं, बड़ी मेहरबानी भाई, बड़ी मेहरबानी। हम अपना बोझ खुद उठाते हैं। विकी बेटा, वो जो खाली बेंच है ना, जल्दी से जाके उस पर कब्जा कर ले। वहाँ चलकर बैठेंगे। जल्दी से चले आओ, वरना वो जुज़वी गंजी अंकल खड़े हुए ना, वो बैठेंगे। बच्चे को तो भेज दिया, खुद भी थोड़ा तेज चल लो। अरे महविश बेगम, इतने वजनी बैग उठा के मेरे कदम उठ रहे हैं, यही बड़ी बात है। खुदा का शुक्र अदा करो। चलते रहो। हाँ, जबान चलाने आती है। विक्की, पता नहीं तुम मुझे क्यों साथ लेकर आए हो? मेरा दिल चाह रहा था। क्यों? पूरे रास्ते महविश आपी ने मुझे इतनी बातें सुनाई है,
पर आई एम श्योर कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, है ना? हाँ भाई, तुम लोगों की बातें मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती। अगर उनकी कही हुई एक भी बात मैंने तुम्हें समझा दी ना तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। नहीं नहीं, रहने दो, इन्हें बंद ही रहने दो। वैसे भी तुम औरतों की बातें मुझे समझ नहीं आती, मुझे तो दूर ही रखो इनसे। अब चलो चलो। हाँ, कमर टूट गई। मामा मामा मुझे जूस पीना है। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ ठीक नहीं मिलता होगा। अब मैं लेके आता हूँ ना। अरे वो तो पैक होगा ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है छोटे लाने की। अरे देखो, यहाँ नान टिक्की भी बड़े मजे की मिलती है, वो भी ले लेना है। मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है लाने की छोटे, पेट खराब हो जाएगा इनका। हाँ, इससे पेट खराब हो जाएगा। पानी तो पी सकते हैं ना महविश बेगम, उससे तो कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा रुके ना, मैं सब लेकर आता हूँ। अरे हानिया क्या कर रही हो? 10 कदम, 11, 12, 13, इतनी दूरी कैसे बर्दाश्त करोगे तुम छोटे से? जाओ जाओ, जाके उसका साया बन जाओ, जाओ। नहीं मैं शापी, मैं ठीक हूँ। ये ऐसे कैसे बेटा, होने वाले शौहर से इतना दूर नहीं रहते। जाओ जाओ, और हाँ, जाते हुए ना हमारे विक्की के लिए चॉकलेट भी ले आना। जाओ शाबाश, जाओ जाओ। अरे बस कर दो महविश बेगम, अभी ना तुम हानिया की नंद बनी हो, ना वो तुम्हारी भावच। ये ओहदे के फराइज जो है ना, बाद में सर अंजाम देना। ये तंज और ताने सही वक्त के लिए संभाल के रखो। अरे चुप कर जाओ, खुद को कुछ पता नहीं है। अरे मेरे भाई को शादी से पहले इसने अपने काबू में किया हुआ है, तो शादी के बाद क्या करेगी? वही जो तुम कर रही हो। क्या कहा? जो तुम कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो। फिर फाइटिंग? अरे नहीं बेटा, वो देखो अभी वहां से ना ट्रेन आएगी, टुक 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 करके। शौकत साहब, घोड़े की नहीं ट्रेन की आवाज निकालो। हाँ, ऐसे आएगी, ऐसे करके चलती है, ऊपर तो धुआं भी उठेगा। वैसे नबील, एक बात से मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे घर में सब मुझे बहुत पसंद करते हैं। कितना खुश है सब लोग हमारी शादी पर मुझे समझ भी नहीं आता कि महविश आप ही ऐसा क्यों कर रही है। इस बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ, बस इतना कहूंगा कि इग्नोर करो, लेट इट गो। I want to let it go, but she is the one who's not letting it go. असल में गलती मेरी है, मुझे अम्मा से जिद करके ना तुम्हें साथ नहीं लेकर आना चाहिए था। अच्छा खैर, तुम खुद को ब्लेम मत करो आप। तो वैसे भी ऐसी वैसी बातों पे मैं क्या ही कह सकता हूँ, ये वैसा क्यों कह रही हैं? खैर छोड़ो ये सब, मुझे ये बताओ कि तुमने मैसेज किया था कि तुमने फुप्पो जान से बात की, क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं, कोई फायदा ही नहीं हुआ, 6 माह पे अटकी हुई है बात। वैसे मुझे तो कोई जल्दी नहीं है शादी की, तुम्हें ही जल्दी हो रही है। अच्छा, अंगूर खट्टे हैं? नहीं जी, अभी इंतजार करो तब तक जब तक तुम मुझे प्रोटेक्ट करना नहीं सीख लेते। यहाँ शादी हो रही है कि जंग हो रही है? प्रोटेक्शन, डिफेंस, जो भी। अब चलो। वैसे महविश बेगम, मैं सोच रहा हूँ कि हानिया का वजूद तुमसे अभी बर्दाश्त नहीं होता, नबील की शादी के बाद तुम क्या करोगी? देखें शौकत साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं बुरी औरत नहीं हूँ, लेकिन ये बिला वजह इसका ना मेरे भाई के साथ रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे यहाँ आने की कोई तुक बनती है भला, बताएं? वैसे महविश बेगम, अगर पॉजिटिव होके सोचे तो अम्मा के घर से नबील हो गया और शराफत साहब के घर से हानिया हो गई। हमें सी ऑफ करने के लिए दोनों घर से नुमाइंदगी है। तो मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मिसाल भी देने नहीं आती आपको सही। अरे हम लाहौर के सफर पे जा रहे हैं, सफरे आखिरत पे नहीं, जो हर घर से किसी न किसी एक की मौजूदगी जरूरी है कि जनाजे में शिरकत कर लें और अपनी नुमाइंदगी दिखा दें। अरे जाने से पहले इतनी मनूज बात कर दी, अभी ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं और इतनी। अच्छा भाई, मर्जी है तुम्हारी।